बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लॉज ऑफ लॉगरिथम में फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे कि अगर लॉग के आगे टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको क्या करते हैं कि लॉग फर्स्ट वैल्यू का प्लस लॉग सेकंड वैल्यू का ले लेते हैं। इसका प्रूफ हम आज पढ़ेंगे कि इसको कैसे जो है वो प्रूफ करेंगे। वो कहता है कि ये इक्वल होता है इसके, ये सिंगल लॉग सम ऑफ टू लॉग के इक्वल होता है। ये कैसे हम कंसिडर करेंगे कि लेट कि ये टोटल वैल्यू यानी लॉग m विद बेस a, इसका नाम हम x रख लेंगे एंड इसका नाम हम y कंसिडर कर लेते हैं। लॉग n विद बेस a इक्वल y के। अब इसका नाम हमने x रखा, इसका नाम y रखा, तो ये इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे आप। एम्प्लाइज अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो a का एक्सपोनेंट आ जाएगा x। ये एरो आपने नहीं बनाने, मैं सिर्फ मेमोरी आपकी जो है वो रिकॉल कर रहा हूं कि ऐसे लॉगरिथम फॉर्म हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि बेस का एक्सपोनेंट वो होगा जो इक्वल होगा। तो इक्वल आ गया m एंड इसी तरह यहां से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो a का एक्सपोनेंट y इक्वल n के। अब देखें, इनको हमने दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करें, मल्टीप्लाइंग, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग अगर हम इनको लेफ्ट साइड है हमारे पास a का एक्सपोनेंट x, इधर लेफ्ट साइड है a का एक्सपोनेंट y, इनको मल्टीप्लाई किया। इधर राइट साइड में जो वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करेंगे m और n। तो यूं हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि जो रिक्वायर्ड है हमें लॉग के आगे टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, देखें m n है, तो इसलिए हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया ताकि वो फॉर्म बन जाए m n। अब देखें बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट जो है वो ऐड कर लेंगे। ये फार्मूला है, अप्लाई किया तो ये एक एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई। अब ये एक एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसको जब लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एम्प्लाइज लिखें कि लॉग, देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसकी बेस क्या है a, तो यहां ये लॉग की बेस a बन जाएगी, यहां a लिखेंगे और ये जो इक्वल है ये लॉग के सामने आ जाएगा, रूल यही है। और जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग के फ्रंट में यूं लिख लेते हैं इक्वल फॉर्म में। और अगर ना भी पता चले तो देखें जो चीज प्रूव करनी है उसमें ये देखें कि लॉग के आगे m और n है और ये बेस जो है वो a है, तो बाकी बचा x प्लस वाई, तो वो इक्वल में लिख दिया। अब याद रखें स्टूडेंट्स कि जो भी चीज कंसिडर की जाए, लेट की जाए, वो आंसर में नहीं आती। इस टोटल का नाम हमने x रखा था, तो x इक्वल है एक्चुअली log m विद बेस a। तो हम जो कंसिडर की हुई चीज है उसकी वैल्यू दोबारा जो है वो पुट कर देंगे, यानी x इक्वल है log m विद बेस a प्लस और y इक्वल है log n विद बेस a। तो अगर आप गौर से देखें तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि अगर लॉग के आगे टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसको सम ऑफ टू लॉगरिथम में लिखा जा सकता है। स्टूडेंट, ये था इसका प्रूफ। उम्मीद है कि आप ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
स्टूडेंट आज हम लॉगरिथम लॉज ऑफ लॉगरिथम में सेकंड लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि लॉग के आगे अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, यानी टू वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो वो कहता है लॉग जो है वो न्यूमरेटर का ले लें, यानी ऊपर वाली वैल्यूज का, और माइनस करके लॉग डिनोमिनेटर का ले लें। ये हमने प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि लेट कि ये जो वैल्यू है इसका नाम रख लें x। कोई भी वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हैं और इस टोटल का नाम हम रख लेंगे y। बड़ा इजी प्रूफ है ये। log n विद बेस a, इसका नाम y रख लिया। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। या तो ये लिख लें राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या खाली आप एम्प्लाइज का साइन लगाएं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये बेस का एक्सपोनेंट आ जाएगा x और इक्वल m, एंड ये बेस का एक्सपोनेंट ये जो इक्वल वैल्यू होती है वो हम लिख लेते हैं y और इक्वल n। इस लॉगरिथम को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये दोनों आपस में वाइस वर्सा हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये आपने याद रखना ही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब हमें चाहिए क्या, पहले लॉज में हमने क्या किया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि लॉग हमें एम एन चाहिए था। अब हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये देखें m ओवर n चाहिए, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग कर दिया हमने उसको। तो कैसे डिवाइड करेंगे, a का एक्सपोनेंट x, इसको लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे डिवाइड करेंगे, a का एक्सपोनेंट y, और ये राइट साइड पे है m ओवर n, यूं डिवाइड कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि ये फार्मूला है इफ बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो तो इनके एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। तो यहां आएगा a का एक्सपोनेंट x माइनस वाई इक्वल m ओवर n। ये स्टूडेंट्स आपके सामने। अब ये देखें ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया, इसको दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो बाद स्टूडेंट्स यहां से कन्वर्ट करने में हेजिटेट करते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप डायरेक्ट देखें कि जो लॉ प्रूफ करना है उसमें क्या है, लॉग के आगे क्या है, m ओवर n। तो यहां हम एक जस्ट सिंपल लॉगरिथम लिखेंगे, एम्प्लाइज निशान लगाएं कि ये एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए ये जो बेस है, तो ये लॉग की बेस बन गई a, और ये m ओवर n जो है वो लॉग के आगे आ जाएगा, m ओवर n इक्वल आएगा x माइनस वाई। जो एक्सपोनेंट होता है वो इक्वल चला जाता है। इसको दोबारा अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको रिपीट किया कि जो चीज कंसिडर की जाती है, लेट की जाती है, वो आंसर में नहीं आती। तो x नाम था इस चीज का log m विद बेस a, y नाम था log n विद बेस a। तो दोबारा पुट कर देंगे वैल्यूज, तो रिक्वायर्ड प्रूफ हमारे सामने कि log m ओवर n विद बेस a इक्वल आ जाएगा। देखिए x किसके इक्वल है, x इक्वल है log m विद बेस a। दोबारा वैल्यूज लगा देंगे हम, माइनस, ये देखिए माइनस फार्मूले में log, अब y की वैल्यू लगाएं, y इक्वल है log n विद बेस a, log n विद बेस a। तो यूं ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद रखता हूं स्टूडेंट्स ये आप इंतहाई एहतियात के साथ इसको फॉलो करेंगे और बार बार इसको रिपीट करेंगे। एक फार्मूला मेरा कि P फॉर पेज एंड P फॉर पेन, इन दो चीजों का इस्तेमाल मैक्सिमम करें और तमाम वैल्यूज को अपनी मेमोरी में स्टोर करें। सबसे बेहतरीन निचोड़ है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको पेपरों के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी रात सो के जाएं बेशक, तो इजीली आप जो है वो पेपर अटेम्प्ट करेंगे।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लॉज ऑफ लॉगरिथम में तीसरा लॉ आज हम डिस्कस करेंगे। तीसरे लॉ में ये वो कहता है कि लॉग के आगे कोई भी वैल्यू हो, उसका एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट लॉग से पहले लिख लेते हैं। इसको हम प्रूफ करते हैं। लेट, हमने नाम रख लिया इस टोटल का लॉग m का एक्सपोनेंट n बेस a, इसका नाम हमने x रख लिया। एंड इस टोटल का नाम हम y रख लेते हैं, लॉग m विद बेस a इक्वल y। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। कंसिडर कर लिया कि ये टोटल x के इक्वल है, कंसिडर कर लिया टोटल y के इक्वल है। ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम प्रूफ कर सकें कि लॉग के आगे जो वैल्यू होती है उसका एक्सपोनेंट लॉग से पहले लिख लेते हैं। हमने इस तरह कंसिडर किया, तो अब इसको इन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें। एम्प्लाइज a का एक्सपोनेंट जो है वो क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा m का एक्सपोनेंट n। एंड इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ये एरो आपने नहीं लगाने, जस्ट आपको समझा रहा हूं कि अगर लॉगरिथम फॉर्म में वैल्यू दी हो तो उसको एक्सपोनेंट में ऐसे लिखते हैं। यानी बेस का एक्सपोनेंट हमेशा वो वैल्यू आएगी जो इक्वल में होगी। याद रखना, a का एक्सपोनेंट आएगा y इक्वल क्या आएगा, लॉग के आगे जो वैल्यू होगी। तो अब गौर से देखें कि ये है m इक्वल है a का एक्सपोनेंट y। तो यहां ये जो m है इसकी वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं। एम्प्लाइज a का एक्सपोनेंट x इक्वल ये जो m है इसकी वैल्यू यहां से हम इधर पुट कर देते हैं। यानी इस m की जगह हम ये लगाएंगे a का एक्सपोनेंट y और ऊपर होल का एक्सपोनेंट जो है वो है n। फिर इस रिजल्ट को हम यूं लिख सकते हैं, एम्प्लाइज a का एक्सपोनेंट x इक्वल, ये एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट है। तो लॉग ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा हुआ है, इफ एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट हो तो इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं ny। यूं हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें, गौर करें कि इफ बेसिस सेम, अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर देते हैं, ये लॉ है। तो एम्प्लाइज हम यूं लिखेंगे, यहां से देखें, गौर करें स्टूडेंट्स कि बेसिस सेम है और दरमियान में इक्वल का साइन है। तो हम क्या करेंगे, x को इक्वल कर देंगे ny, x इक्वल आ जाएगा ny। अब बार बार रिपीट करता हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो भी चीज कंसिडर की जाती है, लेट की जाती है, वो आंसर में नहीं आती। x और y जो है वो कंसिडर किया गया था, तो x किसका नाम था वो लगा दें दोबारा। एम्प्लाइज x नाम था log m एक्सपोनेंट n विद बेस a। ये देखें, इसका नाम था x, इसका नाम x था और इसका नाम y। यानी अब y की वैल्यू लगाएंगे, लेकिन y से पहले क्या है n, वो ऐसे ही लिखेंगे और y की वैल्यू लगा देंगे log m विद बेस a। तो ये था थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूं इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। तो इन केस ऑफ एनी इश्यू काइंडली कॉन्टेक्ट मी, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो भी मसला हो हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।